गुड मॉर्निंग। बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की आज क्लास नंबर 20 हम स्टार्ट करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमारा चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए बुक में क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 5 साल के प्रॉफिट गिवन है 2012 से लेकर 2016 तक के। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड मैनेजरल रेम्यूनरेशन, यानी कि ना तो टैक्स लेस क्या हुआ, ना डेप्रिसिएशन, ना ही मैनेजर का रेम्यूनरेशन, ये सब कुछ घटाए बिना आपको प्रॉफिट्स दे रखे। और आगे के कॉलम्स में आपको टैक्स की, ट्रांसफर टू रिजर्व्स की और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन की इन्फॉर्मेशंस है। ठीक है। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर इक्विटी अंशधारियों के लिए भविष्य में कायम रहने योग्य लाभ ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है, आपको एफएमपी फाइंड आउट करना है। बट एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब क्या होता है, देखिए जब भी हम कंपनी की बात करते हैं तो नॉर्मल तो क्या होता है कि जैसे प्रोप्राइटरशिप है तो जो भी प्रॉफिट आया वो सारा प्रोप्राइटर का है, सिंपल सी बात खत्म। लेकिन कंपनीज़ के अंदर क्या होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है जिससे आप अपने प्रॉफिट्स को डिस्पोज करते हो, या एक तरीके से प्रॉफिट का प्रॉपर एप्रोप्रिएशन किस तरीके से किया जाए उसके लिए एक प्रॉपर मैथड फिक्स्ड होता है। सबसे पहले क्या होता है, जैसे कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, वहाँ से प्रॉफिट आ गया बिफोर टैक्स वगैरह कुछ लेस नहीं किया, देन फर्स्टली हम यहाँ से टैक्स लेस करते हैं, फिर हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का पेमेंट हो गया, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके बाद क्या होता है, तो मैनेजर का रेम्यूनरेशन माइनस होता है। उसके बाद आ जाते हैं ये आपके नेट प्रॉफिट्स, इनको हम कह सकते हैं। उस नेट प्रॉफिट में अब क्या होता है, ये प्रॉफिट जो होते हैं ना, ये अवेलेबल होते हैं शेयर होल्डर्स के लिए। शेयर होल्डर्स भी तो दो तरीके के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। देन फर्स्टली हम किसको पे करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट किया जाता है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब जो बचते हैं ना, ये होते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फाइंड आउट करना है। तो हमें जो जो इन्फॉर्मेशन इनमें से गिवन होगी उसके हिसाब से हम काम करते जाएंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि आप पहले तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स ज्ञात कीजिए और फिर इन्हीं के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर गुडविल फाइंड आउट कीजिए। मतलब इन्हीं को क्या कर देंगे, जो प्रॉफिट आएंगे मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। आगे बोल रहे हैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है 5 लाख रुपए की कॉस्टिंग की फिक्स्ड एसेट्स है, उन पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, लगा देंगे। कंपनी की 10% अधिमान अंश पूंजी यानी कि 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख, देन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इज इक्वल्स टू 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये, सिंपल। भावी आयकर की दर यानी फ्यूचर रेट ऑफ इनकम टैक्स आपको दे रखी है 35% और उसके साथ दे रखा है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है 5% ऑफ प्रॉफिट। सारी इन्फॉर्मेशंस है क्वेश्चन के अंदर, तो बस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 5 साल के जो प्रॉफिट, अब जो ऊपर मैनेजर के रेम्यूनरेशन दे रखे हैं ना, वो हमारे लिए किसी काम के नहीं है। किसी काम के क्यों नहीं है, तो इसलिए कि प्रोप्राइटर का रेम्यूनरेशन हो गया, मैनेजर का रेम्यूनरेशन हो गया, पार्टनर का रेम्यूनरेशन हो गया, फ्यूचर का हमें लेना होता है। एफएमपी निकालते टाइम भी हम यही करते हैं ना, फ्यूचर का लेते हैं। तो फिर जो पहले दिया हुआ है उसका कोई सेंस नहीं है। अगर वो पहले घटा रखा होता ना प्रॉफिट्स में से, हम वापस से उसको पहले एड बैक करते, क्योंकि डिफरेंस हो सकता है अमाउंट्स में। हमें अभी 5% ऑफ प्रॉफिट बोला है तो हम उसी के हिसाब से काम करेंगे। देखिए पहले जो 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं उनको ऐड करके 5 का भाग देंगे, हमारे पास क्या आ जाएंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। फिर हम फाइंड आउट करते हैं अब कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट लिखे 89,000 के, उसमें से फर्स्ट लेस किया हमने डेप्रिसिएशन, कितना, 5 लाख का 10%। ये हमारे पास आए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से हमने टैक्स माइनस किया 35%, 39,000 का 35% माइनस किया, ये आ गए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से अब हमने मैनेजरियल रेम्यूनरेशन माइनस किया 5%, 25,350 का 5%, तो हमारे पास रिमेनिंग आ गया ये प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या फिर नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर्स। उसमें से फर्स्ट हम प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड जो डिविडेंड का अमाउंट बनता है उसको लेस करेंगे। देन हमने लेस किया प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, कितना, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, देन 10% डिविडेंड माइनस कर दिया, रिमेनिंग हमारा प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स आ गया। हमें क्या बोला है, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स के 3 इयर्स परचेज के हिसाब से हमको गुडविल निकालनी है। देन गुडविल की कैलकुलेशन कर ली, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, हमारे पास गुडविल आ गई। समझ में आई चीज़, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए
एक कंपनी के गत 5 वर्षों के शुद्ध लाभ कर आयोजन के पश्चात, मतलब आफ्टर टैक्स प्रॉफिट आपको दे रखे हैं 5 सालों के, ठीक है। व्यवसाय में औसत विनियोजित पूंजी है 8 लाख रुपए, जिस पर 10% की दर से उचित प्रत्याय की आशा की जाती है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे रखा है, एनआरआर भी दे रखी है, ठीक है। यह भी आशा की जाती है कि कंपनी अपने अधिलाभों को अगले 5 वर्षों तक कायम रख सकेगी, ठीक है। अधिलाभों की 5 वर्षों तक 10% वार्षिक ब्याज दर पर वार्षिक वृद्धि के आधार पर व्यापार की ख्याति के मूल्य का परिकलन कीजिए। एन्युटी मेथड से करना है। आपको 2 चीज़ें इसमें दे रखी है। एन्युटी मेथड से करना है, 5 इयर्स का आपका टाइम है और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। सिंपल। एन्युटी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो फॉर्मूला तो मैंने बताया हुआ ही है, और अगर हम सिंपल तरीके से चाहें तो कैसे होगा, 1/1 प्लस रेट, मतलब 1.1, 1/1.1, और फिर 5 बार, 1 2 3 4 5 बार इक्वल्स टू दबा के ग्रैंड टोटल करेंगे, देन हमारा आंसर होगा 3.791। ये हमारा क्या हो जाएगा, एन्युटी फैक्टर हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला तो हमारे पास सही है, उसमें रख के पूरा आप करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आते हैं। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, एन्युटी फैक्टर, और सुपर प्रॉफिट से उसको मल्टीप्लाई किया, गुडविल आ जाएगा। और बी पॉइंट बोल रहा है, यदि ख्याति का परिकलन अधिलाभों का 10% दर पर पूंजीकरण कर के किया जाए तो आपके उत्तर में किस प्रकार अंतर पड़ेगा। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी करना है, उससे भी कर देंगे हम सेकंड मेथड। फिर आपको पूछ रहे ख्याति के उपयुक्त 2 मूल्यों में से कौन सा उचित है। तो हमें ये तो पता ही है कि सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा होता है मेथड हमारा, एन्युटी मेथड। तो जब सबसे अप्रोप्रिएट मेथड एन्युटी मेथड है तो सबसे फेयर वैल्यू भी गुडविल की कौन सा मेथड देगा हमें, एन्युटी मेथड देगा। तो लास्ट में कमेंट कर देंगे कि एन्युटी मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट के फैक्टर को भी कंसिडर किया जाता है, इसलिए गुडविल की जो वैल्यू एन्युटी फैक्टर से आ रही है, एन्युटी फैक्टर वाले मेथड से आ रही है, वो हमारी सबसे फेयर वैल्यू होगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं, सिंपल सा एवरेज निकालना है, और कोई फ्यूचर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कुछ नहीं, वही एवरेज प्रॉफिट, वही एफएमपी। नॉर्मल प्रॉफिट भी बहुत आराम से निकल जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। एन्युटी फैक्टर निकाला फर्स्ट मेथड से, और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन किया सेकेंड मेथड से, गुडविल आ जाएगी। ठीक है, सिंपल। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है आपको। 31 मार्च 2016 को श्री राम की बैलेंस शीट दे रखी है। ओके, ठीक है, बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में देखिए इन्वेस्टमेंट जो दे रखे हैं ना, नॉन ट्रेड दे रखे हैं 30,000 के। ओके, आगे बोल रहे हैं निम्नलिखित तिथियों को समाप्त होने वाले वर्षों के शुद्ध लाभ, 3 साल के लाभ आपको दे रखे हैं, प्रॉफिट्स। लाभ की इन राशियों में गैर व्यापारिक विनियोगों पर 1800 रुपये प्रति वर्ष की आय भी सम्मिलित है, यानी कि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1800 पर एनम क्या हो रखी है, इन प्रॉफिट्स के अंदर इंक्लूड हो रखी है। तो इसको हम लेस करेंगे ना, क्यों? क्योंकि इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट घटाएंगे तभी तो जाकर हमारे पास एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट्स आते हैं, तो उनको घटाया जाएगा। 1800 पर एनम हमें दे रखी है, हटा देंगे सारे प्रॉफिट्स में से। 3 वर्षों के औसत अधिलाभों के 2 वर्षों के क्रय के आधार पर उपयुक्त व्यापार की खाते का मूल्यांकन कीजिए। गुडविल आपको फाइंड आउट करनी है सुपर प्रॉफिट्स के 2 इयर्स परचेज मेथड से। ठीक है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कीजिए कि उपयुक्त प्रत्येक वर्ष के अंत में वर्ष का पूरा लाभ श्री राम द्वारा व्यापार से अविलंब निकाल लिया जाता है, और इसी प्रकार के व्यापार में औसत विनियोजित पूंजी पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% एनआरआर है, दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। सेकंड चीज़ यहाँ बोली हुई है कि प्रॉफिट जो होता है ना बिजनेस का, वो ईयर एंड होते से ही व्यापार का जो ऑनर है मिस्टर राम, वो क्या कर लेते हैं, प्रॉफिट को विड्रॉल कर लेते हैं। तो देखिए हमने जब कंसेप्ट पढ़े थे इस चैप्टर के, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि कैपिटल ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर डिफरेंस आता है प्रॉफिट्स की वजह से। और अगर आपने अपना प्रॉफिट ही बिजनेस से विड्रॉल कर लिया, दैट मीन्स आप जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्लोजिंग नहीं, वो तो ओपनिंग ही हो गई। क्लोजिंग और ओपनिंग सेम हो गई, क्योंकि प्रॉफिट तो रहा ही नहीं बिजनेस में। तो ऐसे केस में अब एवरेज पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को ऐड करना पड़ेगा इस कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले जो हमें तीनों ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं ना क्वेश्चन के अंदर, उनका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने से पहले हमें उन्हें बिजनेस प्रॉफिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट करते देखिए क्वेश्चन नंबर 13। प्रॉफिट्स, ये ईयर आपको दे रखे हैं 2014, 2015, 2016, 3 साल दे रखे हैं, और तीनों सालों के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं
हमें एक चीज़ बोली हुई है कि इन प्रॉफिट्स में इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ये शामिल है, तो इसको यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स कितने की है, तो तीनों ईयर्स में 1800 की इनकम इंक्लूडेड है। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएंगे बिजनेस प्रॉफिट्स। बिजनेस प्रॉफिट कितने आ गए, तो ये आ जाते हैं 30,480, 35,070 और 41,550। अब हमें क्या लेने हैं, एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने। देखिए प्रॉफिट बढ़ा फिर बढ़ा, मतलब प्रॉफिट बढ़ते हुए क्रम में, और जब लाभ बढ़ते हुए क्रम में होते हैं तो हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट लेते हैं। वेट दिया, वेटेड प्रॉफिट आ जाएंगे हमारे पास, मल्टीप्लाई करते जाओ, टोटल लगाओ वेट की भी और प्रॉफिट्स की भी, ये हमारे पास यहाँ से आ जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट कितना, 2,25,270 को डिवाइड कर देंगे 6 से, देन रुपीज़ 37,545 हमारे एवरेज प्रॉफिट्स आ गए। अब हम कहाँ पहुँच गए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट पर। हमें फाइंड आउट करने होते हैं एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से रिलेटेड और कोई एडजस्टमेंट तो हमें दे नहीं रखा है, तो जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है वो ही हमारा क्या हो जाएगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, क्योंकि फ्यूचर से रिगार्डिंग, फ्यूचर के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई डेप्रिसिएशन एडिशनल हो, सेविंग हो, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। तो जो हमारा एफएमपी है वो एवरेज प्रॉफिट ही है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है नॉर्मल प्रॉफिट्स की। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करने से पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, यही फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एनआरआर की डेट तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर गिवन है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सारी एसेट्स को लिखेंगे। अब देखिए नई वैल्यू तो कुछ दे नहीं रखी है, तो जो बुक वैल्यू है उसी पर हमारे एसेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 66,000, प्लांट दे रखा है 54,000, स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में 26,850, बैंक बैलेंस गिवन है 75,990 और डेटर्स हमें गिवन है 19,200। ये हमारे पास आ जाएगी टोटल एसेट्स। इसमें से लेस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज़, जो कि सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स के रूप में गिवन है 38,040। तो हमारे पास आ जाएगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 2,04,000। ठीक है। अब हमने यहाँ पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को नहीं लिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ₹30,000 उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। क्यों, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को शामिल किया ही नहीं जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन में, और उनसे इनकम को भी प्रॉफिट में शामिल नहीं किया जाता है, इसलिए हमने शामिल नहीं किया। अब यहाँ से हमें पहुँचना है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर, तो क्या ऐड करेंगे, हाफ ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ऐड क्यों कर रही हूँ, समझा दिया मैंने, क्योंकि प्रॉफिट आपका क्या होता है, विड्रॉल हो जाता है हर साल। करंट ईयर्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस साल का प्रॉफिट आपका कितना है, तो जो जस्ट आपका साल है उसका प्रॉफिट आपको दे रखा है 43,350, यही ईयर है आपका, बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2016 की गिवन है। तो 43,350 का हाफ। अब ये आफ्टर टैक्स बिफोर टैक्स, तो इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि टैक्स की तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं हमारे पास। सेकंड चीज़ कि मैम ये वाला प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, तो ध्यान रखना हमें बिजनेस प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, हमें प्रॉफिट्स चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए कि इतना लाभ हुआ है। अब उसमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम शामिल हो तो हो, कोई भी लॉस शामिल हो तो हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होते हैं जो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के होते हैं। करेक्टेड प्रॉफिट चाहिए, मतलब कुछ ऐसा एडजस्टमेंट जो कि अकाउंट्स के पर्पस से मतलब बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे कि स्टॉक का ओवर अंडर वैल्यूएशन कर रखा है तो उसका करेक्शन आप करो, आपको करेक्टेड बिजनेस प्रॉफिट चाहिए। आपके कोई एसेट है, मान लो करंट एसेट है, आपके डेटर्स जो है वो आपने 50,000 पे दिखा रखे, पता चला कि डेटर्स तो सिर्फ 45,000 के ही रहे हैं, बाकी 5,000 तो आपके बैड डेट्स हो चुके हैं, तो वो करेक्शन आप करो, वो 5,000 का लॉस आप इसमें एडजस्ट करो। लेकिन
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ नहीं देखना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए होता है। इस प्रॉफिट का हाफ हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट विड्रॉल हो जाता है तो यही हमारा ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, तो ये यहाँ हमने ऐड कर दिया। ये हमारे पास आ गई एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2,25,675 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर एनआरआर आपको गिवन है, क्या बोला हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। तो अब थर्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज इक्वल्स टू ₹22,567.5। हमारे पास एफएमपी आ गया, हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो फिर सुपर प्रॉफिट बहुत इजीली फाइंड आउट होता है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रुपीज ठीक है। अब क्या होता है, हम इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 14,977 पर कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फाइंड आउट कर देंगे गुडविल। तो गुडविल के लिए क्या बोला हो, सुपर प्रॉफिट का 2 years परचेज, देन गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 2। बहुत सिंपल, 14,977 को 2 से गुणा कर देंगे, हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 29,954 रुपये, 29,954। समझ में आ गई चीज़, सिंपल सा था ना क्वेश्चन, कहीं कोई डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ पर बस एक पॉइंट था कि हमें क्लोजिंग से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पर पहुँचना था, तो जनरली हम लेस करते, लेकिन यहाँ ऐड किया क्योंकि प्रॉफिट आपका हैंड टू हैंड विड्रॉल कर लिया जाता है। बाकी सुपर प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट बहुत सिंपल ही निकल जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को जो होमवर्क दिया है उसे ज़रूर करना, इन क्वेश्चंस को भी वापस खुद से करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।